हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। पूजा कृष्णा दासी के द्वारा आप श्री कृष्ण चरित अमृतम का पान कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे भाग 131 और आज का शीर्षक है 56 भोग की झांकी, गोवर्धन पूजन। तो आइए श्रवण करते हैं। इससे पहले हम अपने प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। उनका नाम स्मरण करते हुए आज का एपिसोड हम कंटिन्यू करेंगे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गोवर्धन पूजन का झांकी हम श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण महर्षि शांडिल्य को सब बता रहे हैं कि किस प्रकार से गोवर्धन का पूजन किया जाए। गोवर्धन जी स्वयं नारायण भगवान हैं, इसलिए नारायण भगवान की भांति गोवर्धन का पूजन किया जाना चाहिए। और अब नंदनंदन हाथ जोड़कर महर्षि शांडिल्य को निवेदन कर रहे हैं कि आप पुरुष सूक्तक का पाठ करें और आपके साथ जो द्विज वर्ग आया है, जो ब्राह्मण आए हैं, वो भी पाठ करेंगे। और उस समय यमुना जल से अभिषेक होगा गिरिराज गोवर्धन का। अब जब ये बात सुनी तो मनसुख ने साफ मना कर दिया। क्या बोलता है मनसुख? इतनो जल? 7 कोस के हैं तेरे गिरिराज भगवान, इतनो जल कौन लाओगा? और यमुना भी तो यहाँ से बहुत दूर है। महर्षि की ओर से मुड़कर मनसुख की ओर देखा कन्हैया ने। अरे इतने ग्वाल बाल हैं, जाकर जल ले आओ। अब श्री दामा ने भी आपत्ति जताई, बोला 7 कोस के तेरे भगवान हमारे जल लाने से भीग जाएंगे। लाला कन्हैया, इतना जल हम यमुना से नहीं ला पाएंगे। तब कन्हैया सोचने लगे, कहते हैं अच्छा रुको। और उनका एकाएक तेज पूर्ण मुखमंडल हो गया। कन्हैया ने नेत्र बंद किए और वो एक नाम का स्मरण कर रहे थे और उनके नाम लेने मात्र से वो उपस्थित। अब कौन उपस्थित हुए? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोमती, गोदावरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, गंडकी, इन सब नदियों का स्मरण किया और वो सब उपस्थित हो गई। देखते ही देखते एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। महर्षि शांडिल्य ने जब उस जल का छींटा लिया, स्वयं आनंदित होकर बोले, कहते हैं इसमें तो संपूर्ण नदियों तीर्थों का जल है। और उन्होंने आचमन किया और मुस्कुराते हुए कुंड का नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा? मानसी गंगा, क्योंकि नंद नंदन ने अपने मन से इस गंगा को प्रकट किया था, इसलिए इनका नाम मानसी गंगा रखा। अब तो सब ब्रजवासी आनंदित हो मानसी गंगा से ही जल लेकर गोवर्धन महाराज पर चढ़ाने लगे। और इस प्रकार से 7 कोस के गिरि गोवर्धन का अभिषेक देखते ही देखते संपन्न हो गया। चंदन लगाया गया गोवर्धन को, साष्टांग सबने प्रणाम किया। सब मुड़े कन्हैया की ओर। अब क्या 56 भोग लगेगा गोवर्धन महाराज को, क्योंकि श्री कृष्ण ही सब विधि बता रहे थे कि क्या क्या करना है। अब जब अभिषेक हो गया तो उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब हम 56 भोग लगाएंगे गोवर्धन महाराज को, कन्हैया ने कहा। और साथ ही साथ अपने सखाओं को कहा कि भोग के जितने थाल हैं सब में भोग सजाकर लाओ और यहाँ गोवर्धन भगवान के सामने रख दो। सजाकर रखना, पंक्तिबद्ध करके रखना। कन्हैया की बात मानकर सब ग्वाले बैलगाड़ियों में चले गए। उनमें रखे हुए भोग के थाल, उन्हीं थालों में विभिन्न प्रकार के भोग थे और बस पंक्तिबद्ध खड़े हो गए सब। एक ग्वाला दूसरे को थाल पकड़वाता है, दूसरा तीसरे को, ऐसा करके थाल को सजाया गया। एक भोग 56 प्रकार के थे। गिनती करने के लिए जो ग्वाला बैठा था वो ही भूल रहा था, इतने पदार्थ हो गए। सब आनंदित है, सब रस में भीगे हुए हैं। गोपियां तो इतनी आनंदित हैं कि बात
बाद में नाच उठती हैं, क्योंकि इंद्र यज्ञ में तो उनको छूने की मनाही थी, पर इस गोवर्धन पूजन में इनका अपना अधिकार था। इनके प्रीतम ने ही ये अर्चना रख दी थी। तो रसगुल्ला, चंद्रकला, रबड़ी, पेड़ा, मोहन थाल, लड्डू, मोहन भोग, जलेबी, राजभोग, रस भरी इमरती, माखन, मलाई, मलाई के लड्डू, मालपुआ, खीर, खीर मोहन, दूध भात, बालूशाही, पूड़ी कचौड़ी, बेड़ी, चूरमा बाटी, घेवर, चीला, हलवा, खीर भोग, साग के प्रकार इतने हैं कि वर्णन कठिन है। दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, दही बड़े, कांजी बड़े, भात, मीठे भात, नमकीन भात, सादे भात और कड़ी, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, मीठी खिचड़ी, नमकीन खिचड़ी, दही, छाछ। तात मैं कहाँ तक वर्णन करूं, अनेक प्रकार के भोग हैं और अनेक प्रकार के व्यंजन। सबको सजा कर रखा गया गोवर्धन महाराज के सामने। दिव्य झांकी है इस 56 भोग की। अब क्या करना है, महर्षि ने श्री कृष्ण से पूछा। कन्हैया ने कहा, अब तुलसी दल भोग में छोड़ा जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुमने कहा था हे कृष्ण कि तुम्हारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर भोग स्वीकार करेंगे। ऐसे भोग तो हम देवराज इंद्र की ही लगाते रहते थे। प्रत्यक्ष होकर भोग स्वीकार करें तब है। ग्वालों ने पीछे से आवाज उठाई। कन्हैया मुस्कुराए और देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत में एक दिव्य प्रकाश छा गया। ग्वाल बाल कुछ देख नहीं पा रहे थे और तभी क्या हुआ, मैं तुम लोगों की पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हूँ। अब लाओ, मुझे भोग लगाओ। मैं तुम्हारे भोग को स्वीकार करके तुम्हें अनुग्रहित करता हूँ। ऐसी वहां पर वाणी हुई। दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके श्याम वर्ण के स्वयं श्याम सुंदर ही प्रकट हो गए। अंतर इतना ही था कि नंद नंदन की 2 भुजाएं थी और गोवर्धन नाथ की 4 भुजा। दर्शन करके ब्रजवासी आनंदित हो उठे और अब तो वाणी भी सुन ली। मैं तुम लोगों की अर्चना से अति प्रसन्न हूँ। बस इतना सुनते ही सब ब्रजवासी उछल पड़े, बोले गोवर्धन नाथ की जय, और सब झूम उठे। गोवर्धन महाराज सबका भोग स्वीकार कर रहे हैं, भोग आरोग रहे हैं और सब देखते हैं और रस में मगन होते हैं। गोवर्धन महाराज कहते हैं, लाओ भोग लाओ और लाओ। और इधर श्री राधा जी इतनी देर तक शांत थी, कुछ नहीं कह रही थी, बस अपनी सखियों के साथ बैठी थी। पर अब एकाएक हंसने लगी। ललिता सखी ने देखा तो पूछ लिया, प्यारी जू क्यों हंस रही हो आप? पहचानो ये गोवर्धन कौन है? हंसते हुए श्री राधा ने ललिता सखी को कहा। तो ललिता सखी ने पूछा, कौन है? श्री राधा रानी हंसती रही, हमारे श्याम सुंदर ही तो है, स्वयं ही पुजारी, स्वयं ही पूज्य, स्वयं पूजे और स्वयं ही पुजावे। सखी ललिते श्याम सुंदर अद्भुत लीलाधारी हैं। इस प्रकार से गोवर्धन की पूजन और 56 भोग यहाँ पर सभी देख देख कर बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही इस लीला में सभी मगन हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप श्री कृष्ण चरित अमृतम श्रवण करते रहें और YouTube कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ जुड़े रहें। जय राधे जया राधे राधे, जय राधे जया श्री राधे, जय कृष्णा जया कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।